वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो वीएलडब्ल्यू एग्जाम रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। आज क्या अपडेट है, 10 दिसंबर को एग्जाम होगा या नहीं होगा। बहुत सारे एस्पिरेंट पर्सनल मैसेजेस कमेंट करते हैं कि एग्जाम 10 को होगा या नहीं होगा, और बहुत सारे एस्पिरेंट इस तरह का जो ये स्क्रीनशॉट या इस तरह की जो पीडीएफ है वो शेयर करते हैं कि ये देखो एग्जाम पोस्टपोन। यार कमाल करते हो। और कुछ लीगल नोटिस शेयर कर रहे हैं, देखो ये एग्जाम पोस्टपोन है। और कुछ स्टूडेंट जानबूझ के ऐसी चीजें फैलाते हैं ताकि देखो बाकी एस्पिरेंट खुद वो पढ़ें और बाकी एस्पिरेंट ना पढ़ सके। एक सिंपल सी बात है, जो एस्पिरेंट ऐसा सोचे कि इसको ऐसी चीज़ों फैलाने से, नेगेटिविटी फैलाने से, बाकी लोगों की स्टडी को डिस्टर्ब करने से वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ये उनकी गलतफहमी है। उनका कुछ नहीं होने वाला। जो ऐसे लोग हैं, ऐसी गंदी सोच वाले लोग हैं। तो और जो कुछ सादे शरीफ लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता, देखो ये जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जेकेपीएससी के जो एग्जाम्स थे, उन्होंने अपने एग्जाम्स की कुछ डेटें पोस्टपोन की हैं। इसका वीएलडब्ल्यू एग्जाम से रिलेटेड कोई भी लिंक नहीं है। वीएलडब्ल्यू जेकेएसएस भी करवाती है, जेकेपीएससी पीएससी नहीं करवाती, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात आपने ध्यान में रखनी है। ये जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जेकेपीएससी जो केएएस और अदर एग्जाम करवाती है। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। और जो लीगल नोटिस की बात है, लीगल नोटिस और कोर्ट स्टे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लीगल नोटिस यहाँ पर कोई बड़ा मसला नहीं है। एग्ज़ाम के स्टे के लिए लीगल नोटिस का कोई भी लिंक नहीं है। तो इसमें बहानेबाज़ी मत किया करो यार। कुछ लोग जो होते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता, वो बहानेबाज़ी करते रहते हैं। उनको छोटा-सा बहाना चाहिए। इस तरह के एक कागज़ आपके सामने रख दो तो बस आप सोचते हो कि चलो अब नहीं एग्ज़ाम होना है। तो बहानेबाज़ी बिल्कुल नहीं चलेगी। आपको मैंने 20 दिन की स्ट्रैटेजी बताई थी, आपने अमल नहीं किया। आज मैं कोशिश करूँगा आपको बताऊँ पूरा एक तरीका किस तरह से पढ़ने हो। अपनी तरफ से जो भी हेल्प हो सकी आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड तक ज़रूर बने रहें। और मैं एक बात बड़े ही समझदारी से कहूँगा कि इस तरह के कमेंट, इस तरह की जो स्क्रीनशॉटें या लीगल नोटिस, इन चीज़ों से आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 10 दिसंबर को वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम तय है, जो होकर रहना है। इसलिए अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ोरों पे रखें। और ये चिड़िया जैसे चुगती है ना दाना छोटा-छोटा, इस तरह से 5-5 10-10 मिनट पढ़ना नहीं है। अब बड़े ही अच्छे अंदाज से एक चिल्ला काटते हैं, जैसे 15 घंटे का, 10 घंटे से ऊपर, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे का एक दिन का आपको स्टडी प्लान होना चाहिए। ये 1-2 घंटे से 2-4 वीडियो देखने से, 500-200 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से पढ़ाई नहीं होती, और ना ही इस तरह से सिलेक्शनें होती हैं। और 10 बजे नींद आपको आ जाती है, सुबह 10 बजे तक आपकी आँख नहीं खुलती। इस तरह से पढ़ाई नहीं होती, इस तरह से सिलेक्शनें नहीं होती हैं, सीधी बात कहूँ। अगर सिलेक्शनें आप ढूँढ रहे हो कि ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहे हो कि 10 बजे सो जाओगे, सुबह 10 बजे उठोगे, दिन को 4 वीडियो और 500 200-400 एमसीक्यू पढ़ लोगे, तो सिलेक्शन हो जाएगी। ये आपके सपने हैं। तो आप इससे बेहतर है कि छोड़ दो और कोई काम कर लो, ठीक है। अगर पढ़ना है तो क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ बहुत से रेस्टोरेंट को देखता हूँ, सुनता हूँ बातें, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है, और बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने बहुत बार आपको स्ट्रैटेजी बताई है। मॉर्निंग का शेड्यूल होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता कि आप सब्जेक्ट यही रखो। मॉर्निंग का शेड्यूल होना चाहिए 4-5 घंटे का, आफ्टरनून का शेड्यूल होना चाहिए 4-5 घंटे का, नाइट का शेड्यूल होना चाहिए 4-5 घंटे का। तो ये लास्ट के दिन है, इसमें कम से कम 12-15 घंटे का आपका शेड्यूल होना चाहिए, स्टडी प्लान बना हुआ कि इस टाइम में क्या-क्या मैंने पढ़ना है, उस हिसाब से आप लेकर चलोगे। जहाँ तक बात है, बहुत कोई मुश्किल मसला नहीं है। और कुछ इर्रेलेवेंट सादे लोग मैसेज करते हैं, सर नया सिलेबस सेंड करो। सर सिलेबस में, क्योंकि कुछ हमारे जैसे यूट्यूबर होते हैं जो आपको गाइड कर देते हैं जी, न्यू पैटर्न माइंड में सेट हो जाता है, पता नहीं क्यों न्यू पैटर्न है, कौन सा सिलेबस नया आ गया, क्या हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, सिलेबस वही सेम है, ठीक है। खाली इतना है कि 120 मार्क्स हो गए, पहले 100 था, थोड़ा-थोड़ा सा बढ़ गया। कंप्यूटर में 30, 24, ऐसे 24, 18 इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी। कोई भी नया सिलेबस नहीं है। थोड़ी-सी आप जो ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बिल्कुल इर्रेलेवेंट बातें करते हैं, इर्रेलेवेंट पढ़ते हैं, फिर करंट अफेयर का देश-और डाला हुआ है सबने, करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर, सुबह-शाम मैसेज आते हैं, सर करंट अफेयर, सर कमेंट देखो, मस्त। ओ भाई साहब, एक वीडियो मैंने डाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है, चलो पढ़ लेना चाहिए, 2 1 नंबर आ जाएँगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। 118 नंबर बाकी पड़े हुए हैं, दिन भर करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर की चिल्ला ही रहा है। ऐसे पढ़ रहे हो, शोर कर रहे हो जैसे कि 118 नंबर तो आपने ले ही लिए हैं, बस 2 नंबर की सिलेक्शन आपकी अटकी हुई है। वो 118 नंबर की तैयारी तो कर लो पहले, फिर 2 नंबर का देख लेंगे करंट अफेयर का क्या करना है। तो इसी, क्योंकि ऐसी चीज़ है ना करंट अफेयर, अगर इसमें घुसोगे इतना टाइम आपका वेस्ट जाएगा, और नंबर मिलेंगे आपको 2, वो भी बाय लक, अगर वो क्वेश्चंस आपके पढ़े में से आ जाए करंट अफेयर। 118 नंबर के लिए आप मेहनत करते हो तो आपको 100 नंबर आ सकते हैं। ये चीज़ें समझने की होती हैं, ठीक है। तो जहाँ तक हमने पूरी कोशिश की है, आपको घबराने की बात नहीं है। एक-एक सब्जेक्ट को हमने पूरे ध्यान से आपको बताने की कोशिश की है। जैसे कि कंप्यूटर की बात करें, इसके आपको नोट्स हमने अवेलेबल करवाए हैं। 500 एमसीक्यूज़ की मैं अभी आपको पीडीएफ बताता हूँ। थोड़ी देर में आपको मैं पीडीएफ बताऊँगा। ये जो कंप्यूटर के नोट्स हैं, इसको अब मैंने रिड्यूस भी कर दिया, 21 पेजेज़ पे वाला है नोट्स। उसके साथ-साथ मैं अभी बताऊँगा 300 एमसीक्यूज़ की पीडीएफ, अलग से 300 एमसीक्यूज़ की एक और पीडीएफ, यानी 600 एमसीक्यूज़ यहाँ पर आपको कंप्यूटर के, उसके साथ प्लस अलग से अगर आप मॉक टेस्ट भी लेते हो तो 200-300 एमसीक्यूज़ में भी 900 एमसीक्यूज़ कंप्यूटर के, और पूरी थ्योरी के जो थ्योरी लेक्चर्स हैं उसके नोट्स आपको, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की आपको अवेलेबल हो रही है। उसको अच्छे से आपने पढ़ना है, एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस करने हैं, कंप्यूटर के नोट्स मैं अभी बताता हूँ, थोड़ी देर में आपको नोट्स भी किस तरह से पढ़ने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। और इसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें, एक-एक टॉपिक आप ढूँढते रहते हो, इधर-उधर सारी चीज़ें हमने कंपाइल की हुई हैं, डिफरेंट सोर्सेज़ से कलेक्ट करके मटेरियल को एक जगह पर पहुँचाकर आप तक हमने पहुँचाया है। अभी मैं इसको भी बताऊँगा आपको, इसमें क्या-क्या चीज़ें हम डाली हुई हैं। तो इसके साथ इंग्लिश के भी हमने जो ग्रामर पोर्शन कवर किया हुआ है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स का थोड़ा-सा मसला है, इस पे हम आपको बता देंगे, इसके वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। और रीजनिंग के साथ में प्रैक्टिस सेट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएँगे एमसीक्यूज़ पीडीएफ के फॉर्म में। तो उसके अलावा जो है हमारा ओवरऑल जो है 1000 एमसीक्यूज़ बन जाता है, ओवरऑल जो आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। रिवीजन सेट्स के नोट्स भी अलग से होंगे, वीडियो लेक्चर्स भी, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। जस्ट आप पढ़ने वाले बनो। व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट करो, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएँगी। आप जस्ट
प्रिंट और निकालो कंप्यूटर के नोट्स जनरल अवेयरनेस के और इंग्लिश के। बाकी के जो है वीडियो लेक्चर्स इसके देखने हैं, बाकी के वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। साथ में जो मैंने कहा 500-600 जो एमसीक्यूज यानी 600 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज, 600 के एमसीक्यूज पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे और बाकी जो है मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर पाओगे ऐप के ऊपर, तो कम से कम 900,000 एमसीक्यूज कंप्यूटर पे, इंडिविजुअल कंप्यूटर पे आपको मिल जाएंगे, जो कि 30 में से 30 मार्क्स लेने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी रहेंगे। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कंटैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको तो बहुत सारे एस्पिरेंट पूछने के नोट्स किस तरह मिलेंगे, घर पहुंचाए जाएंगे, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजेंगे, यार कौन सी दुनिया में रह रहे हो, पीडीएफ्स होती हैं, इसको प्रिंट निकाल सकते हो तो निकालो। ये जनरल अवेयरनेस की पीडीएफ है, अभी आप ओपन करके आपको बताता हूं मैं। इसके बाद कंप्यूटर की जो नई पीडीएफ बनी है, हमने ई बुक बनाई है कंप्यूटर के बाद। हमारा कंप्यूटर के एमसीक्यू जो 300 एमसीक्यूज हैं, इसके बाद 200 एमसीक्यूज और हमने कवर किए हैं 300। इंग्लिश की हमने ई बुक बनाई हुई है। इसके बाद रीजनिंग प्रैक्टिस सेट्स हैं, वीएलडब्ल्यू की जो कुछ रिविजन सेट्स हैं जिसमें एडिशनल चीज़ें ऐड की हैं। उसके बाद कंप्यूटर के और जो हमारे 300 एमसीक्यूज हैं सिलेबस। इसके इकोनॉमी इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अलग से हैं, हिस्ट्री के एमसीक्यू, अच्छा जीके जम्मू कश्मीर और अदर जीके के प्रैक्टिस सेट जो है, रिविजन सेट्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें। उसके साथ वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर हमारे लिंक्स हैं वीडियो लेक्चर्स के, तो डिफरेंट यहाँ मैथ्स रीजनिंग की वीडियो लेक्चर्स और अदर सब्जेक्ट इंग्लिश इकोनॉमी इंडियन पॉलिटी, ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपको अरेंज वे में मिल जाएंगे। सारी आपको चीज़ें व्हाट्सएप पर शेयर की जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कि सपोज अगर हम बात करें, ये हमारा कंप्यूटर के नोट्स, इसको ओपन करते हैं। कंप्यूटर के इस तरह के नोट्स आपको मिलेंगे जिसमें बिल्कुल इजी वे में आपको पढ़ाया गया कंप्यूटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, आसान तरीके से। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हैंड राइटिंग होनी चाहिए, हैंड ही राइटिंग हाथों से लिखे हुए हैं, जस्ट टाइप इसलिए किया, खुद ही टाइप किया ताकि आपको आसानी से प्रिंट और निकाल सको, और पेजेस जो है आपके कम लगे। कंप्यूटर मेमोरी पढ़नी होती है, इस तरह से सारी चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट कवर की हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर बात कहूँगा, 21 पेजेस के नोट्स हैं, 21 पेजेस में एक लफ्ज़ भी आपने बीच में से छोड़ा तो फिर समझ लो मैं नहीं इसमें गारंटी दूंगा कि क्वेश्चन आपको आए। जो चीज़ लिखी है वो पार्टिकुलर पढ़नी ही पढ़नी है, यानी इसमें छोड़ने की गुंजाइश कुछ नहीं है। 21 पेजेस में जो चीज़ें लिखी गई है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फालतू कोई भी चीज़ नहीं लिखी है। सारी जो सॉफ्टवेयर है, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लैंग्वेजेस के रिलेटेड, हर एक इंपॉर्टेंट ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर एरर्स, एमएस वर्ड, इसके पॉइंट्स आगे ये देख सकते हो, शॉर्टकट कीज़, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़, एफ फंक्शन कीज़, तो इसमें टर्मिनोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, कंप्यूटर की एक्सेल अदर चीज़ें, सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट इसमें कवर अप की गई हैं, ठीक है। तो ये सारी आपने पढ़नी ही पढ़नी है। जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस की ई बुक भी आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे कि आप देख सकते हो ज्योग्राफी में पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी, इसके बाद हमारा रिवर्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट रिवर ट्राइब्यूटरी, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। और इसके बाद हमारे पास लेक ऑफ इंडिया, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर किया ज्योग्राफी में, देखते हो। अब तो यहाँ पर क्रॉप्स इन इंडिया, पहले हैंड रिटन ही थे, इसको मैंने अभी रिसेंटली टाइप किया है ताकि अच्छा दिखे। बाकी अभी हिस्ट्री और पॉलिटी के जो नोट्स हैं, ये सारी आप चीज़ें देख सकते हो, वो अभी हैंड रिटन ही रखे हुए हैं हमने। तो ये हिस्ट्री और पॉलिटी के जो नोट्स हैं, ये हैंड रिटन की फॉर्म में ही है, वो भी हैंड रिटन ऐसे नहीं है, बिल्कुल कलरफुल आपको मिलेंगे, ताकि आसानी से और इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कवर की है, आसानी से आप चीज़ों को पढ़ सको। इंडियन कल्चर और हेरिटेज पे भी आपको नोट्स अवेलेबल होंगे, सारी चीज़ें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस अब पढ़नी है आपको अच्छे से। इंडियन पॉलिटी आ गया, पॉलिटी के बाद हम आगे चलते हैं। पॉलिटी है, पॉलिटी इंडियन पॉलिटी के बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर जो स्कीम्स है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, जैसे मनरेगा हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, पीएमएवाई, तीनों स्कीम मेंशन है सिलेबस में। टैक्सेशन के रिलेटेड आ गया, जीएसटी भी इसके साथ में होगा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे नोट्स अवेलेबल होंगे, सारी चीज़ें आपको जनरल अवेयरनेस। और इसके साथ साथ में आपको इन्फ्लेशन, इकोनॉमी आ गई, इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि सेंसस आ गया, सेंसस के बाद इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बाद बैंकिंग, और जो भी नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग। फिर जम्मू कश्मीर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट, और जम्मू कश्मीर के जितने अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि सोर्सेज, राजरंगी डायनेस्टीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, जो भी जम्मू कश्मीर के लिए इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेक्स वगैरह वगैरह, और हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर जो कि हैंड रिटन है, खुद लिखी हुई, सारी चीज़ें आपके अवेलेबल हो जाएंगी। इंग्लिश की बुक की बात करें, इंग्लिश में आप देख सकते हो यहाँ पर टेंसेस को समझना भी बहुत जरूरी है, सारी ग्रामर टेंसेस पे विद प्रैक्टिस सेट्स, विद एमसीक्यूज और एमसीक्यूज के आंसर भी साथ में। फिर आर्टिकल आ जाए, थ्योरी आ जाती है, आर्टिकल की थ्योरी के बाद है इसके एमसीक्यूज। इसी तरह से हर टॉपिक इंडिविजुअल टॉपिक पेयर्स और वर्ड्स आ जाता है, इसके एमसीक्यूज के बाद एक्टिव पैसिव वॉइसेस आ जाता है, इसके साथ में प्रैक्टिस रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आ जाता है। इसके बाद क्लासेस आ जाता है, क्लास के बाद इंग्लिश कम्प्रीहेंसिव पैसेजेस। तो ये जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट इंग्लिश की थी वो हमने कवर अप की। देखो जहाँ तक हमारी लेक्चर्स की बात है, लेक्चर्स हमने कंटिन्यू रखे हैं। जो रिसेंटली उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको बता दूंगा, जो रिसेंटली हमने जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट करवाया है, वो भी आप उसका भी व्हाट्सएप पर आपको अवेलेबल करवा दूंगा वीडियो लेक्चर्स जो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और उसके साथ साथ जो हम अभी मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हमने किए हैं, वो क्विक रिवीजन सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, होपफुली मंडे से स्टार्ट कर देंगे। कंप्यूटर पे हम क्विक रिवीजन सेशन अब लाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये जो नोट्स अभी बताए हैं सारे आप नोट्स आप पढ़ें, प्रिंट निकाल के अच्छे से इसको पढ़ें। अभी भी काफ़ी समय है, अगर आप चाहो तो जो नए एस्पिरेंट है जो चाह रहे हैं अभी पढ़ने के लिए, वो भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करनी है, मेहनत से ही काम बनेगा, लेकिन ये 1-2 घंटा, आधा घंटा, 5-4 घंटे से काम नहीं चलने वाला है। कम से कम आपको 12, 14, 15 घंटे आपको दिन को लगाने पड़ेंगे, अच्छे से लगाने पड़ेंगे, तो ही काम बनने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आप नोट्स लेने हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और भी ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो हमारी ऐप पे या व्हाट्सएप पे ही कॉन्टैक्ट करो। आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा ऐप का, तो उसमें आप 6 फुल लेंथ और 40 सेक्शन मॉक टेस्ट, मैंने कहा था कंप्यूटर का यहाँ पे 6 अपने कंप्यूटर मॉक टेस्ट जो है उसमें, जैसे कि लगभग इसमें भी 150-200 क्वेश्चन इसमें भी आ जाते हैं। फुल लेंथ में भी मॉक टेस्ट 200 क्वेश्चन आ जाएंगे, 400 इधर हो गए, 600 पीडीएफ की फॉर्म में, 1000 क्वेश्चन एमसीक्यूज आपको कंप्यूटर के इंडिविजुअल मिल जाएंगे, और उसके 3 लेक्चर्स भी। कंप्यूटर को तो अच्छे से ही करना है यहाँ पर। इसके अलावा जीके भी और बाकी सब्जेक्ट भी हम यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन नोट्स जरूर पढ़ें आप। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेकार की बातों जो है लोगों की मत सुने, एग्जाम की प्रिपरेशन आप बिल्कुल करें, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें, होपफुली आपकी सिलेक्शन होगी। कॉन्फिडेंस फुल रखें कि हाँ इस बार पक्का ही सिलेक्शन लेनी है, लेकिन उसके लिए मेहनत जरूरी है, ठीक है। स्टूडेंट्स कहते हैं दुआ करना, मैं दुआ करता हूँ जो मेहनत करे उसकी सिलेक्शन हो। थैंक यू।